सेंटर्ड। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे पैराबोला, और पैराबोला से रिलेटेड जो भी फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस किए। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो कैसे यूज करते हैं, उन सारे चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं ना। चलो छोटी सी और बात है, जैसे इलिप्स। इलिप्स का भी हम इक्वेशन क्या होता है, उसका छोटी छोटी बातें क्या है इलिप्स से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि पूरा इक्वेशन पढ़ने चले जाएंगे ना। तो उसका हम यूज जो है, जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे ना तो वहां पे थोड़ा सा यूज आता है। तो हम फिजिक्स में बस जितना यूज आएगा उतना ही स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरी रामायण स्टडी करने वाले हैं ना। तो अब क्या है कि हेडिंग लिखना इलिप्स, और इलिप्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सीख ही लेते हैं। क्या है इलिप्स? इलिप्स जनरल इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का? इलिप्स का जनरल इक्वेशन जो होती है, जनरल इक्वेशन बच्चों वह होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यह जनरल इक्वेशन है इलिप्स का ना। उसके बाद इसमें भी केस होती है। केस नंबर 1, यदि a जो है वो ग्रेटर है b से, a क्या हो, ग्रेटर है b से, तो इस केसेस में कैसा हमें इलिप्स जो है वो ऐसा बनेगा। इलिप्स ध्यान से देखिएगा ना, थोड़ा अच्छा सा ग्राफ भी बनाइएगा। ये है इसका वर्टेक्स, यहाँ पे 0b और यहाँ पे -0 -b, यहाँ पे क्या होगा a0, यहाँ पर क्या होगा -a0। इस तरह की कहानी है। दो फोकस होता है, यहाँ पे f1 और यहाँ पे f2 होगा। फोकस की कोऑर्डिनेट होगा ae0 और इसका कोऑर्डिनेट -ae0 ना। इसको बच्चों बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोला जाता है? सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस जो क्या होता है, यहां से यहां का डिस्टेंस जो होती है वह a होता है ना। और यह बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, यह डिस्टेंस हमारा b होगा। यह 0 0 है। इस तरह की कहानी है। E को बोलते हैं बच्चों इसेंट्रिसिटी। E क्या है हमारा? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी होता है ना। उसके बाद यदि B निकालना है ना हमें, B तो कैसे निकालते हैं? B इक्वल टू होता है a√1 - e स्क्वायर। B निकालना हो तो ये बात है। उसके बाद कोई एरिया पूछ लिया आपसे, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स ना। एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है? यह होगा पाई ab। क्या होगा? पाई ab। यदि बच्चों इफ a इक्वल टू b हो जाए, a इक्वल टू b हो जाए तो इलिप्स जो है वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है सर्कल में। a इक्वल टू b, दैट केस इलिप्स ना, इलिप्स कन्वर्ट हो जाता है। इलिप्स क्या होगा? मेड सर्कल। मेड सर्कल क्या होगा? सर्कल में बन जाएगा, मतलब सर्कल हो जाएगा। वो इलिप्स ना रह के अब सर्कल बन जाएगा। ये सारी कहानी है। हमारा दिल कहता है कि इतना ही आप रखो याद, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि क्या है, फोकस 2 होता है इलिप्स का, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। यह 0b होता है, इसको सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। सेमी मेजर एक्सिस होता है। a ग्रेटर देन b है, तो ये सारी कहानी है। b निकालना हो तो a √1 - e स्क्वायर, e को इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। एरिया निकालना हो तो पाई ab होगा। a इक्वल टू b हो जाए, सेमी माइनर और माइनर दोनों बराबर हो जाए तो इलिप्स जो है वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है।
एलिप्स का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए होती है। ये सारी कहानी है। छोटी सी और कहानी है, इसी में पढ़ लेते हैं। केस नंबर 2 हो ना, जब b ग्रेटर हो a से तो एलिप्स जो बनता है हमारा ऐसा बन जाता है ना, एलिप्स जो है हमारा ऐसा बनेगा। और फिर अपनी कहानी फिर वही दो फोकस होगा, एक फोकस का मतलब कोऑर्डिनेट AE0, फिर इसका A माइनस AE0 होगा, सेमी माइनर मेजर इसमें भी हो जाएगा। ये सारी कहानी है, तो टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, यही बेसिक हमें इतना तो एटलीस्ट याद करके रखना है। ये सारी कहानी होती है। चलो राइट टर्न करो, उससे रिलेटेड अब f को फोकस बोलते हैं ना। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा ग्राफ एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारी चीज सीख लेते हैं, बाद में पढ़ते हैं। थोड़ा हाइपरबोला का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होता है उसको सीख लेते हैं। उसके बाद सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या है उसको सीख लेंगे। उसके बाद थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमें ग्राफ देखना है। तो हाइपरबोला, हेडिंग मानो हाइपरबोला, हाइपरबोला ना, इसका जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और इसकी ग्राफ बनाने की बात करें ना तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ना, ये हमारा ग्राफ बनेगा, बस होता है खत्म ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। चलते हैं सर्कल ना, सर्कल का ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है, इक्वेशन कैसा होगा। ये देखिए इक्वेशन, यह सर्कल है। मान लीजिए कि इसका सेंटर का अल्फा और बीटा कोऑर्डिनेट है, यह हमारा रेडियस a है और यह भी रेडियस a ही होगा, इसका कोऑर्डिनेट xy मान लेते हैं। यदि बच्चों मान लो आपको यदि a लेंथ जो है ना, a लेंथ जो रेडियस है उसको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, याद करो तो a इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ना प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड क्या करो स्क्वायरिंग करो, तो a स्क्वायर इक्वल टू x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा। तो यही हमारा कहानी है। मान लो कि इसको हम ऐसे सजा के लिख जा सकते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर हमारा रेडियस होता है, क्या है बच्चों, रेडियस होता है सर्कल का ना, a हमारा क्या है, रेडियस है। इस तक a हमारा रेडियस, तो यही हमारा जनरल इक्वेशन है किसका, सर्कल का। लिख सकते हैं बच्चों जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेम बात, यदि अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा का कोऑर्डिनेट जो हो वो 0 0 हो। 0 0 कहने का मतलब है कि यदि सर्कल का सेंटर जो हो वो कहां पे हो, ओरिजिन पे रख दे तो क्या होगा, इक्वेशन जो बनता है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरह की हमारी कहानी है। तो यह भी हमारा जनरल इक्वेशन ही है सर्कल का ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यह तब है इक्वेशन जब हमारा कोऑर्डिनेट सेंटर का क्या हो, 0 0 हो, और वह कोऑर्डिनेट तब है जब हमारा सेंटर अल्फा बीटा हो। इस तरह की कहानी है। तो इस तरह की कहानी खत्म होती है। अब इक्वेशन भी हम सर्कल का देख लिए, उसके बाद हाइपरबोला का इक्वेशन देख लिए। इतना राइट टर्न करो बच्चों। उसके बाद एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पढ़ते हैं ना। चलो एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक में क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि y इक्वल टू ऐसा हो e टू द पावर माइनस x हो,
इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे? तो लॉजिक है, पहले देखना हम क्या सिखाए हैं। ई का वैल्यू जो होता है बच्चों 2.71, ई जो है वो अप्रॉक्स 3 के बराबर होता है। ई क्या है? अप्रॉक्स 3 के बराबर। इतना कहानी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं y = 1/e⁻x है। y = e⁻x है। तो हम क्या लिखोगे? यहां से देखना, यदि x = 0 है तो y कितना होगा? इतना 1/e⁻0 मतलब 1/1 मतलब 1 आने वाला है। सेम वे y = यदि x = हमारा 1 हो तो y क्या होने वाला है? 1/e⁻1 मतलब क्या? 1/3। तो 3 आएगा तो यहां से क्या है? इसकी वैल्यू से कम आएगा कि ज्यादा? 100% कम ही आएगा, क्योंकि 1 में 3 से डिवाइड है ना, तो 100% कम। इससे हमें कुछ आइडिया लग गया। अब 2 रखेंगे तो और कम आएगा, 3 रखेंगे तो और कम आएगा। इस तरह से हमें आइडिया लग गया। तो क्या ग्राफ जो है इस तरह से ड्रॉ करेंगे। मानो बच्चों यह x एक्सिस या y एक्सिस, यह x एक्सिस और ये हमारा यह y एक्सिस और यह x एक्सिस। उल्टा बोले हैं तो सही से सुना करो ना, यह y एक्सिस और यह x एक्सिस। अब क्या है, यहां से मानो कि जब x हमारा 0 है, इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस से ग्राफ चालू होने वाला है। तो x तो y एक्सिस पे ही 0 होने वाला है ना, तो x 0 है उस समय 1 है इसकी वैल्यू ना, y कितना है? 1 है। और जैसे जैसे कम जा रहा है वैसे वैसे कमते जाएगा और इंफिनिटी की ओर जाएगा। टच नहीं करेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि टच करा दो। इस तरह की कहानी है। यह ओरिजिन है, 0 0 है, इस तरह की होती है, खत्म। यहाँ पे लिख लेते हैं यह x एक्सिस। चलो दूसरी है और सीखिए। इसमें में यदि मान लो कि y = 1 - e⁻−x है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो ना, ऐसा इक्वेशन है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए हमें? ऐसा लिख सकते हैं 1 - 1/e⁻x। चलो अच्छी बात है। यदि x = 0 है तो y कितना होगा? बोलो। यहाँ पे 1 - 1e⁻0, इसका मतलब 0। ऐसा नहीं होगा, 1 - 1 तो 0 आएगा, यही ना है। फिर अब क्या करोगे? x = हम 1 पुट अप करते हैं तो y देखना क्या होगा? 1 - 1e⁻1 मतलब 1 - 1/e, तो 1/-1/3 मतलब क्या है? 3 - 1/3 2/3। इस तरह से तो देख रहे हो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप 0 है, जैसे जैसे वैल्यू x का चेंज करते रह रहे हैं ना, y भी चेंज हो रहा है और बढ़ रहा है। 0 से बढ़ा ना, उसके बाद क्या है? और बढ़ेगा। ये सारी कहानी। तो ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने जाएगा तो यह x एक्सिस है, तो बच्चों यह y एक्सिस होगा और ग्राफ जो होगी वो कुछ ऐसे बनेगा। 0 से स्टार्ट होगा और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की ओर मुड़ेगा, वो ऐसा ग्राफ बनने वाला है। तो समझ में तो आना चाहिए आपको। चलो राइट डाउन करिए। एक और ग्राफ है छोटा सा, यहीं पे सीख लेते हैं। चलो हो गया, राइट डाउन करो। चलिए एक और है, थर्ड नंबर या सेकेंड नंबर था। थर्ड नंबर क्या है कि y = बच्चों 1/x डाले। 1/x है, इसका मतलब क्या है कि जब ग्राफ यदि x = 0 है तो y क्या होने वाला है? इंफिनिटी। x = 1 है तो y कितना होगा? 1। x = 2 है तो y कितना होगा? 1/2। इस तरह की कहानी। ग्राफ कैसे बनेगा देखना, यह x एक्सिस है, क्या है? यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस। ग्राफ कैसा बनेगा देखिए। ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनने वाला है। कैसा है? इस तरह से। यहां टच नहीं करेगा, ऊपर भी टच नहीं करेगा, क्योंकि जब x 0 है तो y इंफिनिटी है, और यहां भी टच नहीं करेगा ना, बिल्कुल x एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो लफड़ा है।
ये गलत है। अच्छा एक बात बता, एक छोटी सी बात यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखिए कि क्या y इक्वल टू जो इंफिनिटिव लिखे हैं ये लिखना सही है क्या? बिल्कुल गलत है बच्चों लिखना ना। कभी भी इंफिनिटिव क्या होता है, कोई वैल्यू है कि नहीं है, तो यह इस तरह से लिखना ये गलत है। क्या है बच्चों, ये गलत है लिखना, गलत है ना। तो लिखते कैसे है, y टेंड्स टू इंफिनिटिव लिखना ये सही है। तो कभी भी इक्वल का साइन ना लगाए ना, हमेशा टेंड्स टू साइन लगाए, क्योंकि इंफिनिटिव कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो क्यों लगा देंगे इक्वल? ऐसा थोड़ी है कि y इक्वल टू 2 एग्जैक्ट वैल्यू ना, इस तरह से इक्वल साइन नहीं लगाया जाता है। तो हो जाती है ये सारी ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था सबने हमने आराम से डिस्कस किया। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, इलिप्स की इक्वेशन क्या है, इलिप्स का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस कर लिए। इससे को फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस किए हैं। लगभग आपके पास 5-6 वीडियो होगा, इन सारे वीडियो को ध्यान से देखिए, इससे आपको फील होगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी तक आप रटते होंगे ना, रटना बंद हो जाएगा ना, तो ध्यान से जरूर देखिए कैसा है। उसके बाद अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस। कैलकुलस का एक बेस्ट मतलब क्या बोले तो इतना बड़ा रोल है फिजिक्स के अंदर कि ना जाने यदि ना आए तो पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस तरह की कहानी है। तो अगले क्लास में हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन है, उसके बाद इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों अगले क्लास में मिलते हैं। दैट्स इट।